क्लास 10th के चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.3 वृत्तों में क्षेत्रफल का क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें क्या दिया है, ए बी और सी डी ओ केंद्र वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। यदि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको इसमें दिया क्या क्या है, पहले इसको देख लेते हैं हम फटाफट। ए बी और सी डी ओ केंद्र वाले वृत्त के दो व्यास हैं, ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है और ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। चित्र भी दिया होगा एग्जाम में। ठीक है, चित्र कैसा दिया है देखो, एक वृत्त है, वृत्त में दो व्यास हैं। कैसे व्यास हैं वो, परस्पर लंबवत हैं। एक व्यास ये है, इसका नाम ए बी है और दूसरा व्यास ये है, इसका नाम सी डी है। लंबवत है का मतलब यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा होगा, दो व्यास हो गए वृत्त के। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। अब ये केंद्र इसका ओ है, इस ओ डी अगर किसी वृत्त का व्यास है तो इसका मतलब यहाँ पर एक वृत्त और खींचा गया होगा, वो वृत्त ये है, ये। ठीक, ये छोटा वृत्त है जिसका व्यास ओ डी है। और कुछ छायांकित भाग और दिए गए हैं, इसमें जीवा डाल करके यहाँ से ए से सी को मिलाया तो, और यहाँ से ई से बी को मिलाया तो ये कुछ छायांकित भाग है, इनका भी हमको क्षेत्रफल निकालना है ये। ठीक है, तो ये जो छायांकित भाग है ये कैसा भाग दिखाई दे रहा है हमको, वृत्तखंड जैसा दिखाई दे रहा। एक जीवा है और एक चाप द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। ये वृत्तखंड है, ये भी वृत्तखंड का निर्माण कर रहा है और ये एक पूरा का पूरा क्या है, वृत्त है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, वृत्त का क्षेत्रफल छोटे वृत्त का क्षेत्रफल धन दो वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, जो दो वृत्तखंड है। ठीक है ना, अब देखो कैसे निकाल रहे हैं हम। क्योंकि हमको ओ ए ओ डी बराबर ओ ए होगा, ओ डी बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है, ओ ए बी बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है और ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है तो ओ डी भी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक, और छोटे वृत्त का व्यास है, ओ डी क्या है, छोटे वृत्त का व्यास है जो 7 सेंटीमीटर है, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी निकल जाएगी, उसकी आधी, तो 7/2 सेंटीमीटर आ गई। ठीक, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, 7/2 सेंटीमीटर। और ये दोनों जो है हमारे बड़े वाले वृत्त के क्या हैं, वृत्तखंड हैं। तो इनके लिए थीटा वृत्तखंड कितना बनेगा, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा क्योंकि परस्पर लंबवत हैं, तो थीटा का काम करेगा 90। तो प्रत्येक वृत्तखंड का कोण थीटा बराबर 90 अंश तथा उसकी जो त्रिज्या होगी R2 माना है उसको हमने, वो कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर होगी। तो पूरे जो छायांकित भाग है उनका क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल धन दो लघु वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। हम इस वृत्त के क्षेत्रफल और दो लघु वृत्तखंडों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल तो हम जानते हैं πr² होता है और वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी हम जानते हैं। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr1²। r1 क्यों लिखा है, क्योंकि इसकी त्रिज्या हमने r1 मानी है, तब r1² लिखा। प्लस 2 इंटू 2 क्यों लिखा है, क्योंकि दो वृत्तखंड बने हैं, तो 2 गुणा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, r² इंटू πθ/360 माइनस sin θ/2। ये सूत्र है, याद रखना पड़ेगा। इसमें हमने r की जगह r2 लिया है क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी है, r2 हमने मान रखी है, तब r2 लिख लिया। मान रख दो, वैल्यू पुट करो, पाई का मान 22/7। ध्यान से देखना, R1 कितना था, 7/2, तो स्क्वायर है तो हमने 2 बार लिख दिया इसको, 7/2 इंटू 7/2 प्लस 2 इंटू R2²। R2 कितना है, 7, तो 7 का स्क्वायर ब्रैकेट पाई की वैल्यू 22/7 प्लस थीटा इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है, 90/360 माइनस साइन थीटा की जगह 90 sin 90/2। अब इनके मान निकालो, कैसे निकलेगा देख, यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, ध्यान से देखना। हाँ, इस 7 से इस 7 को काट दिया और इस 2 से इस 22 को काट दिया, 11/12, 2 11 हम भाई, इस 7 से 7 कट गया, 7/2 बचेगा, 7/2 प्लस 2 ऐसी रहा, 7 का स्क्वायर ऐसी रहा। यहाँ भी देखो अब कैसे कैंसिल हो रहा बेटा, 22/7 ऐसी रहा, 22/7 ऐसी रहा, इसको कैंसिल करो, 0 से 0 कैंसिल, 9 चौको 36, 9 से 36 कट गया, 4 बार 4 आ गया। ऋण sin 90 की वैल्यू 1, तो 1/2 हो गया। अब ध्यान से देखना यहाँ पर आगे, ये हो जाएगा अब 11 7 77, 77/2 धन इस 2 इंटू 7 के स्क्वायर से हमने इसको भी मल्टीप्लाई कर लिया, इसको भी मल्टीप्लाई कर लिया,
तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 22। अब यहाँ देखो इसको भी 22 नहीं लिखा हमने, इस 2 से इसको कट कर लिया है, 2 11 जा 22 और 2 2 जा 4, बाकी ये दोनों मल्टीप्लाई करके लिख दिए अपॉन 7 इंटू यहाँ पर 2 बच गया, माइनस 2 इंटू 7 का स्क्वायर, 2 इंटू 7 का स्क्वायर से 1 को भी मल्टीप्लाई कर लिया अपॉन 2। अब फिर से सॉल्व करो इसको और इसको हम डिवाइड कर लें, 77 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 38.5 आएगा, प्लस 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या एक 7 बचेगा और यहाँ इंटू 11, तो 7 इंटू 11, माइनस यहाँ देखो ध्यान से 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 का स्क्वायर है 47, 49 से कम 49 ही हुआ तो 49 आ गया। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर लो तो ये 38.5 प्लस 11 77 माइनस 49, ये दोनों पॉजिटिव हैं, इनको ऐड कर लेंगे तो जब 38.5 और 77 को ऐड करेंगे तो 115.5 आएगा, माइनस 49 और इसको इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो छायांकित भाग था वृत्त और दो वृत्तखंड थे, उनका जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया वो आ गया हमारे पास 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। छायांकित भाग कौन कौन थे? एक वृत्त था, छोटा वृत्त, उसका हमने πr1 स्क्वायर फॉर्मूला यूज किया, और दो इसमें वृत्तखंड थे, दो, तो दो वृत्तखंड होने की वजह से 2 इंटू कर दिया हमने इसको, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगा दिया r स्क्वायर इंटू पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। r2 स्क्वायर इसलिए लिखा है क्योंकि उसकी त्रिज्या हमने r2 मानी गई है, क्योंकि दो त्रिज्याएं थी इसलिए उसको r2 कह दिया। सरल है ना।